उन्होंने ना मेरे को वीडियो बनाते हुए देख लिया था कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी। और अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बारिश नहीं हुई है तो गर्मी से इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी, वापस से एसी चालू करना पड़ेगा। हो गया है, ये सब सोते समय निशान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। किस लिए? वो अपन कभी सोते हैं ना तो हाथ वगैरह दब जाते हैं, तब होता है। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस सुबह सुबह का वक्त है, वॉक करके आई हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज किए, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि आज बेटी का ना तेल लगाया था ना, तो अच्छे से सर धोना है तो टाइम लगेगा इसमें। और यहाँ रखे हैं ढेर सारे कपड़े, स्कूल के कपड़े हैं, स्कूल के कल धो दिए थे पूरे। 2-3 यूनिफॉर्म होती है, सारी की सारी धो दी, तो अभी आके वो प्रेस करूँगी। जो भी ड्रेस लगेगी वो पहन के जाएगी। फ़िलहाल इसे नहलाने जा रही हूँ और छोटे साहब तो सो रहे हैं, उनकी अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। इनकी मैडम की करवाई गई है, नहीं तो नहीं होती। और इधर बेटी जब तक ब्रश कर रही थी तो मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े रखे हुए थे ना, धोए थे, सब बेड पे ही पड़े हुए थे, तो सबको सेट करके रख रही थी अलमीरा में। जो जिसके जैसे कपड़े होते हैं, अंडर गारमेंट्स और नॉर्मल कपड़े जो भी होते हैं, सब दोनों बच्चों के अलग अलग रखती हूँ, तो सबके सेट कर रही थी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, अगर घर में कपड़े बिखरे पड़े हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। कितनी भी सफाई कर लो और बेड पे कपड़े पड़े रहते तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, घर तो सब अस्थि व्यस्त दिखता है। तो बस यही सब चीज़ें सेट करके रख रही थी। सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो एक बैग अभी तैयार हो चुका है। इसमें एक्चुअली जो घर से मैं हमेशा बोरिए में सारा अनाज वनाज लेके आती हूँ ना, और बहुत सारी बोरियाँ हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो घर में यूज़ होती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज होता है वहाँ पर, तो लगता ही रहता है। तो मैं ये सारी बोरी वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है। अननेसेसरी घर में भरा हुआ था, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे बच्चों के यूज़ की थी, वो मेरे यूज़ नहीं आने सकते हैं इंसान, बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कुछ कुछ चीज़ें रख ली जो उसे यूज़ आ जाएंगी और मुझे अब कोई यूज़ नहीं है उसका, फ़ालतू में घर में पड़ी है कोने में, कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों का। और किसी को यूज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सारी चीज़ें ले ली हैं इसमें। और ये पूरा पैक हो चुका है। बस अपने कपड़े वगैरह जो पैक करने हैं तो एक दिन पहले ही सारे प्रेस करके पैक करूँगी। और अभी तो चलती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने, और ईशू सो रहा है। और अभी आ रखी थी छत में, तो आज मैंने यहाँ पर ये गोभी वाली बड़ी डाल दी है सूखने के लिए। वैसे ख़राब तो नहीं हो रही थी, बट सोचा सब कुछ दिखाई रही हूँ धूप में तो इसको भी दिखा देती हूँ। और ये मूंग दाल थोड़ी मुझे ख़राब सी होने सी लग रही थी, 1-2 दाल चिपकी हुई मुझे लगी, तो मुझे लगा इसको धूप तो दिखाना ही चाहिए। और ये वाली रही कोहड़े की बरी, मम्मी ने दी थी, ये भी सुखा लूँगी। तो ये सब चीज़ें सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किनारे किनारे पत्थर रख दिया है। और आज धूप तो अच्छी टाइट है, पर हल्का हल्का सा छाँव है, ज़्यादा भयंकर वाली धूप नहीं है। 1-2 घंटे में फिर भी सूख जाएगा। और अभी चलती हूँ नीचे। चल रही थी लंच की तैयारी, तो यहाँ ली है आज उड़द दाल और इसमें डालूँगी अरहल की दाल। और यहाँ ले रखी है गिलकी, तो गिलकी का आज भरता बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनता है टमाटर के साथ। तो आपके साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। हल्की फुल्की रेसिपी है, जब भी सब्ज़ी खाने का मन ना हो ना, तो बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन करे तो ये खा सकते हो। इसमें जाएगा ये अरहल की दाल, और फिर इसे लगाऊंगी तड़का। अभी तो इसे धो लेती हूँ। तो दाल को अच्छे से धो लिया है, उसमें डालूंगी पानी। और टमाटर को छील लिया है, तो 2 टमाटर लिए हैं, ज़्यादा दाल है नहीं तो उस हिसाब से डाल दी हूँ टमाटर। तो टमाटर को थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है क्योंकि ये तो पक ही जाएगा। और फिर गैस चालू कर देती हूँ और भरते को रख देती हूँ पकने के लिए। तो इसमें अभी पराठे बनाए थे, इसी तवे में बनाऊंगी भरता। तो यहाँ पे जितनी भी गिलकी थी या मेरे पास, इन सबको अच्छे से साफ़ कर लिया है, यानी एक छील लिया है इनको और अच्छे से धो लिया है। तो ये सारी की सारी गिलकी जाएगी इसमें। और यहाँ लिया है टमाटर, तो ये छोटा वाला नहीं डाल रही हूँ, बाकी ये 3 टमाटर डालूंगी। तो बहुत बढ़िया सी बनती है। जब भी गिलकी की सब्ज़ी खाने का मन करे ना, तो आप इस तरह का भरता बना के ज़रूर खाना, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल रोटी पराठे के साथ सबके साथ अच्छा जाता है, और चावल और इसका भरता तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे क्या करना है, इसे ढकना है। तो मेरे पास
एल्युमिनियम का एक भगोना है, अक्सर मैं इसी से ढकती हूँ। इसमें चटकने का डर नहीं रहता, स्टील के भगोने को चटकने का डर रहता है। इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है ये, तो मतलब ज़्यादा ही नहीं पकाएंगे, अंदर तक अच्छे से पक जाए, बस इतना ही पकाना है। नहीं तो इसका सारा जूस ख़त्म हो गया ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा भरता खाने में, और इसमें अलग से कोई पानी नहीं जाएगा। तो बस थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है तो और डाल देती हूँ। हल्दी और नमक डाल करके छोड़ दूंगी और 3 विसल आने तक पकाना है, और इसके बाद इसमें बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी। और अब कर लेती हूँ नाश्ता, जब तक ये सब तैयार हो रहा है, और बीच बीच में इसे चलाना रहेगा, मतलब इसकी साइड चेंज करते रहो, और बस ये आराम से पकेगा। और इसे भी छोड़ देती हूँ, कर लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बेटे के लिए पराठा दे दिया है, और भुजिया यहाँ पे रखी थी आलू की भुजिया, तो वो खिला दूँगी उसको। और मैं भी देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का सा खा लूँगी। वैसे मैंने अभी 3 अमरूद खाई है, और ऐसा लग रहा पपीता खा लूँ, बाकी कुछ खाने का ऐसा मन नहीं कर रहा है। तो दाल इधर पक चुकी है, बस ये भरता रह गया है देखने के लिए। इसे मैंने एक बार पलटा दिया था, और इसे वापस से देख लेती हूँ। क्या गजब का पानी हुआ है इसमें, पूरा ये भर चुका है। तो इस भरते को तो मैं इसी में बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट ये पक चुका है, नहीं तो इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और टमाटर का छिलका बाद में निकालूंगी, अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म है। टमाटर का छिलका बाद में निकलेगा, अभी और सारी तड़के की प्रिपरेशन कर लेती हूँ दाल के। तो बस ये हल्का हल्का सा ठंडा हो गया था, तो बस टमाटर के छिलके निकाल लिए थे। और ये ना गलते नहीं है, कभी भी खाने में अगर पेट में जाते तो गलते नहीं, तो ये टमाटर के छिलके मैं हमेशा निकाल ही देती हूँ। और बस इसके छिलके निकालने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी, और इसे ऐसे आप अगर प्रॉपर ठंडा हो तो हाथ से भी मसल सकते हो। ये हल्का हल्का गर्म था, इसलिए मैंने इस तरह से मसल दिया है। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, कटोरी वगैरह, ग्लास वगैरह। तो और इसमें मैंने डाला है लहसुन कट करके, और थोड़ी अदरक डाली थी, और इसमें डाला है धनिया पत्ती और प्याज। और इसमें जाएगा सरसों का तेल, जो कि बहुत अच्छा लगता है भरते के साथ। और इसमें डाली है 2 हरी मिर्च, और इसमें जाएगा नमक। और उसमें आज अब ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं मिलाना, बस इसे मिला करके आप रोटी के साथ खाओ, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ तो भरता रेडी हो गया था, बस दाल की बारी थी, तो दाल में लगाना था तड़का। तो इसे अच्छे से मतलब घुमा लिया है चारों तरफ से। और जो टमाटर के हल्के हल्के चंक्स होते हैं ना, वो अच्छे से नहीं घुले होते हैं, तो उनको सबको अच्छे से दबा दिया और उनका लगा दिया है बढ़िया से तड़का। इसमें लगाऊंगी तो इसमें डाली है थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी प्याज और लाल मिर्च, और इसका लगा दिया है तड़का हींग डाल करके। और तो ये बहुत बढ़िया सी दाल बनके तैयार हो गई है। और बस सब कुछ खाना वगैरह बनने के बाद सारा कुछ निकाल के साइड में रख दिया था, और चूल्हा वगैरह भी क्लीन करना था। और जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किचन में ना, मसालदानी हो गया, हींग वगैरह के पैकेट इधर उधर पड़े हुए थे, तो सब कुछ अच्छे से रख दिया। और यहाँ पे मैं अपनी दवाई खा रही थी। मैं दवाई एक्चुअली ये जो मुझे फोड़े हो रहे थे तो इसका एक प्रॉपर डोज़ लेना था मुझे 7 डेज़ का, तो वही खा रही थी, सुबह शाम खाना रहता है। इससे मुझे काफ़ी राहत मिली, और सारी चीज़ें अभी तक नॉर्मल चल रही हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ताकि ये मुझे दोबारा ना हो। जितनी भी कटी फिटी चीज़ें होती हैं उनको सबको मैं एक डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। तो सारा कुछ पैक करने के बाद, और जो पहले बर्तन सुबह सुबह धोए थे ना, वो सारा सेट करके रख रही थी, और बाकी बर्तनों के लिए ताकि जगह खाली हो सके, और जो अब धोंगी अब इस बास्केट में रख सकूँ, और उनका भी पानी पूरा हट जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर उसे बाद में रखूँगी चूल्हा साफ़ करने के बाद। तो सुबह सुबह के ये मेरे रोज़ के रूटीन के काम है। मतलब कभी सोचो भी ना कि अगर ये काम नहीं करो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों वाले घर में हो, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा, और ख़ुद भी खाना पड़ेगा। अगर मैं अकेले होती तो फिर इतना कुछ काम नहीं रहता, पर काम चाहे घर में 2 लोग हों या 1 लोग हों, काम तो रहता ही है। और ख़ासकर बच्चे हों तो घर में गंदगी भी होगी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। ये जब सूख जाएंगे, और चूल्हा वगैरह क्लीन करने के बाद फिर इनको भी सेट कर दूँगी।
और फिर इसके बाद लगाना था मुझे झाड़ू पोछा। इसके अलावा भी बहुत काम रहते हैं घर में, कभी काम ख़त्म ही नहीं होते। और फिर इधर आ गई थी बालकोनी में, तो स्टैंड में पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है, स्टैंड पूरा गंदा हो जाता है। और इतनी डस्ट से इतनी ज़्यादा परेशान होना, ऐसा लगता है फ्लैट में कभी डस्ट नहीं आता होगा, बट इतना डस्ट आता है कि सारी चीज़ें अभी अच्छे से क्लीन कर दी। और नीचे नीचे भी बीच बीच में 1-2 दिन छोड़ के इस तरह से सफाई करती रहती हूँ। और ये गमलों के ऊपर भी बीच बीच में साफ़ करना रहता है, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट आ ही जाती है। और फिर इकट्ठा साफ़ करो तो बहुत आफत आती है मुझे। तो सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया था, बस यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। आज मैं नहीं धोऊंगी नीचे, क्योंकि एक दिन पहले ही धोया था। तो बस अभी डस्टिंग कर दी है पूरी बालकनी की, और बस जितने भी जाले वाले रहते तो हफ्ते में एक बार ऐसे हटा देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जाले वाले ना हो पाएँ घर में। और बस यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, तो हाथ से ही पोछा लगाती हूँ मैं, कोई मॉप वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने घर में मॉप का सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करती हूँ, वो भी पलंग के नीचे, और या तो फिर सोफ़े के नीचे प्रॉपर कोने कोने में चला जा, और हाथ से ही कोशिश करती हूँ हर जगह पोछा लगाने की। और इधर आ गई थी, बेडशीट चेंज किया था। बेडशीट बहुत गंदी करते हैं बच्चे, 4 से 5 दिन में मैं हमेशा ही चेंज कर देती हूँ। और जब भी कोई नई बेडशीट लगाने आती हो तो ईशू पक्के से परेशान करता है। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। तो बस अभी नहाना धोना हो गया है, जा रही हूँ बेटी को लेने, और बेटा के साथ में जा रहा है। ये भी नहा लिया है, अभी थोड़ा खेलेंगे ये नीचे में, फिर उसके बाद लेके जाऊंगी। अभी घर आई तो आज थोड़ा लेट ही पूजा किया, क्योंकि बच्चे ना खेल रहे थे नीचे। तो अभी पूजा पाठ हो गई है, अभी इनको खाना पीना खिलाऊं, और छत पे पड़ी है दाल और वो सब चीज़ें भी लेके आनी है। और अभी हो रही है जम के भयंकर वाली धूप हो रही, तो मैं छाता लेके जाऊंगी, नहीं तो सारा मुँह ही जल जाएगा। और फिर क्या है, कबूतरों के भी आने का डर रहता है, वो खा ना जाए सारी। अभी है मेरे हाथ में पोछा, और मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना ईशू ने तो गंदगी मचा दी है। मतलब मैं चाहूँ ना भी आराम करना, तो मेरी लाइफ में आराम नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। क्या है? फाइनली साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हुआ, जो बच्चों ने खा करके मचाया था। अब इनको कपड़ा पहनाऊंगी, क्योंकि वॉशरूम गया हुआ था। और इधर बर्तन वगैरह भी धो दिए। ये एक्चुअली दोपहर में जब खाना बनाई थी उस समय भी धोया था, और अभी भी जो यूज़ किए हैं वो भी धो दिए। अभी अच्छे से बाद में ही रखूँगी, क्योंकि अब इतना कंटिन्यू काम नहीं कर सकती। और दाल वगैरह भी लेके आई थी सारा, तो यहीं पे रखा, सारा पोटली यहीं रखा है। अब ये थोड़ी सी जब नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी तो डिब्बे में स्टोर करूँगी। और मौसम का रुख ही चेंज हो गया। मैं छत से आई और एकदम बिल्कुल काला अंधेरा हो रखा है। वही दिखाती हूँ, काले काले बादल हो रखे हैं, पता नहीं यहाँ से साफ दिखेगा नहीं। और बहुत ही काले बादल हो रखे हैं, ऊपर में एकदम काले काले बादल आ रखे हैं। बिल्डिंग आ रही है बीच में, और यहाँ भी कुछ कुछ डिब्बे रखने हैं सूखने के लिए। और इस समय पौधे बड़े हरे भरे से हो रहे हैं मेरे, बस इन्हीं की टेंशन रहती है, कहीं आती जाती हूँ ना तो ये सूख ना जाए। और अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर बारिश नहीं हुई ना तो गर्मी से इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी, वापस से एसी चालू करना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ 1 हफ़्ते कंटिन्यू बारिश हो, तब जाके राहत मिलेगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, उमस टाइप की। मेरा तो फिर भी बीच में है, मेरा घर बीच में है, तो अगल बगल 2 बिल्डिंगें हैं। तो मेरे घर में ये कि फ़ैन से काम चल रहा है, मुझे एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर जिनके किनारे किनारे घर है उनको एसी चलानी ही पड़ रही है। तो मेरा तो फ़ैन से काम चल रहा है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इतना मैं बिजली का बिल भरूँ। फ़िलहाल अभी गाँव आ जाऊँगी तो पता नहीं क्या हालत होगी। अभी तो जाती हूँ, अभी भी आराम करने का टाइम नहीं है। अभी जाऊँगी, वीडियो एडिट करना है, उसके बाद बिटिया को छोड़ूँगी उसकी ड्राइंग क्लास, फिर उधर से जाऊँगी आज शॉपिंग करने, थोड़ी सी मार्केट जाऊँगी, मॉल के पास C21, वहाँ से कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा मिला तो ख़रीदूँगी, नहीं तो वापस आ जाऊँगी। 1 घंटे का मेरे पास टाइम रहेगा, और इसमें एडिट भी करना है। और इनको अभी मिष्टी को तो नहीं सुलाऊँगी, ईशू को ज़रूर सुला दूँगी, तभी तो मैं जा पाऊँगी। 15 मिनट पहले ही सुलाऊँगी इसे ठोक बजा करके, फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने बोला था कि मैं C21 मॉल जाऊँगी थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने। एक्चुअली वहाँ नीचे में C21 के बाहर ही बहुत अच्छा सा मतलब एग्ज़िबिशन जैसा हमेशा लगा रहता है, वहाँ जाना था, बट नहीं जा पाई। आज बच्चों ने ऐसा नचाया है, मुझे ऐसा नचाया है। एक्चुअली उन्होंने ना मेरे को वीडियो बनाते हुए देख लिया था कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो गई। मतलब क्या बोलूँ, मैं सोचा था कि जाऊँगी मस्त कुछ कुछ ख़रीदूँगी, मतलब देख के आऊँगी वहाँ पर। बच्चों ने सुन लिया और वो सोए ही नहीं, वो नींद लिए ही नहीं, एकदम फुल एक्टिव थे,
फुल एनर्जी में थे, खा पी रहे थे, मस्त इधर उधर घूम रहे थे, सोने का नाम ही नहीं लिया। फिर उनको बीच बीच में खाना खिलाया, फिर बेटी को पढ़ाने बैठाई। और कल बेटी पढ़ने बैठा हो तो कुछ और काम करने लग रही थी। एक्चुअली वो अपने हिसाब से मुझे चला रही थी, तो कल उसे 1 घंटा बैठ करके मैंने भाषण दिया है 10 पन्नों का। तब जाके उसको समझ में आया कि हाँ मम्मा सही समझा रही कि मैं ज़्यादा खेलती हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। फिर उस रोई धोई, फिर उसको शांत कराया, फिर पढ़ी लिखी, पूरा अच्छे से कंप्लीट किया, सब कुछ किया। अभी देखो इन बातों का कितने दिन तक असर रहता है। 1-2 दिन तक तो रहना चाहिए। उम्मीद तो मुझे इतनी है, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद कभी नहीं रहती कि उसे 1-2 महीने तक असर रहेगा। 1-2 दिन ही रहेगा। हो सकता है कि अभी रात में सोई है, अभी दिन में उठे तो वो भी भूल जाए। बच्चे हैं, कुछ कह नहीं सकते। अपना भी बचपन याद करती हूँ तो ऐसे ही सभी का रहता है। कोई एकदम से समझदार नहीं पैदा होता है, धीरे धीरे करके ही होता है। फिर ये सब चीज़ें बोलने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे से उतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बचपना है, जी लेने दो इनको, पर थोड़ा डिसिप्लिन तो सिखाना ही रहता है, हमारा काम है। और वो सीखे या ना सीखे, कब सीखेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। अपना जो काम है हम करते हैं, तो वो नहीं हो पाया बस। फिर सो गई। अभी बस सुबह उठी, वॉक पे गई और मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद बाहर बैठी थी मंदिर के सामने। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले ही घर में, तो अपना वो हल्दी वाला जो बनाया था ना वो पिया। और उसके बाद अभी लग गई किचन में, और बच्चे अभी सो रहे हैं। और आज बहुत सारा खाना बनाना है और बहुत सारी चीज़ें आज करनी है। तो जो भी करूँगी अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्या करने वाली हूँ। तो सोचा कि वीडियो का एंड नहीं किया है तो कर देती हूँ। तो आई होप कल का सारा रूटीन आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने पहले से ही कर रखा है सब्सक्राइब, जो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहें लाइक, और मुझे लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें कि कैसा लगता है वीडियो। और भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ रेसिपीज़ आपको चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय।